आशीष जी बिल्कुल तैयार हैं, मुस्तैद हैं। आपके सामने कभी बात करते हैं एडेसिव्स की, कभी डिफेंस कंपनीज की, कभी आपको टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात होती हुई दिखेगी जो आईपीओ के बाजार में उतर रहे हैं। और आज बारी है फार्मा स्पेस से। नमक नमक सुप्रिया लाइफ साइंसेज। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। इस कंपनी का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 20 दिसंबर यानी कि मंडे तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड है 265 से 274 रुपीस और फेस वैल्यू है 2 रुपए की। यह कंपनी 700 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने जा रही है, जिसमें से फ्रेश इशुएंस होगा 200 करोड़ का और बाकी का 500 करोड़ रुपए दरअसल ऑफर फॉर सेल पे है। जो 200 करोड़ रुपए फ्रेश इशू मोबिलाइज करेगी उसका इस्तेमाल होगा एक तो 90 करोड़ के आसपास केपेक्स पर और 60 करोड़ रुपए डेट रीपेमेंट पर। जो ओएफएस है वो इंटायरली प्रमोटर्स के द्वारा है। इंटरेस्टिंगली कोई पीई इन्वेस्टमेंट टिल डेट इस कंपनी में नहीं हुआ है। प्रमोटर्स का प्री इशू होल्डिंग है 99.26% और इस ओएफएस सक्सेसफुल आईपीओ के बाद कह लीजिए 67.5% पे प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी। अपर एंड बैंड पे ये कंपनी 2200 करोड़ रुपए का मार्केट कैप टारगेट कर रही है। 2008 में गठन हुआ था इस कंपनी का। एक एपीआई मैन्युफैक्चरर है जो 38 एपीआई डिफरेंट थेरेपीज के लिए फोकस मैन्युफैक्चर करती है अपनी महाराष्ट्र में फैसिलिटी से। इसकी जो टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं कुल रेवेन्यूज का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। एनेस्थेटिक एपीआई 29% रेवेन्यूज के, एंटी एलर्जी 29% रेवेन्यूज के, एंटी अस्थमा 10% रेवेन्यूज के। 77% कुल सेल्स का एक्सपोर्ट होता है 86 कंट्रीज में। FY21 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था 71% का, जो इस इंडस्ट्री में कहा जाता है ऑप्टिमल कैपेसिटी। ये कंपनी दरअसल बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए अपनी कैपेसिटी एनहांस करने की कोशिश कर रही है। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 41-42% के आसपास का इबीटा मार्जिन इस साल FY22 की पहली छमाही में इस कंपनी ने क्लॉक करा। कल देर रात अपडेट आया 315 करोड़ रुपए 18 एंकर इन्वेस्टर्स से मोबिलाइज करे। 54 शेयर्स का लॉट साइज और बाकी की लॉट डिटेल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो आशीष जी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है 2-3 बातें बहुत अच्छी हैं। एक मिड कैप फार्मा कंपनी आपको कोशिश करती हुई दिख रही है लिस्ट होने की। यहां पर हर तरीके का आंकड़ा, चाहे आप छोटा ओएफएस देखें और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा नए निवेशकों का पैसा, वो सब बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया और सारे बॉक्सेस यहां पर चेक होते हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं यहां पर मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस के वाइस प्रेसिडेंट श्री अखिल राठी साहब को। आप बहुत करीबी तौर से इस आईपीओ को ट्रैक कर रहे हैं और जानने की चेष्टा करते हैं क्या राय मारवाड़ी स्टॉक्स एंड शेयर्स दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को और आप सबको। नमस्कार राठी साहब, क्या कीजिएगा, पैसा डालना है क्या इसमें? गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, अगर सुप्रिया लाइफ साइंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसमें पैसा डालना चाहिए। अगर मैं इस कंपनी के सेक्टर की ग्रोथ की बात करूं तो FY21 से FY25 तक करीबन 12% तक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये कंपनी जिस हिसाब से एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत स्ट्रांग है, तो एक्सपोर्ट मार्केट का ग्रोथ करीबन 9% के आसपास लग रहा है टिल 25 तक। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। सो कंपनी का पूरा फोकस रेगुलेटेड मार्केट में है, जिसकी वजह से ही, जैसे आशीष जी ने बताया, एबिटा मार्जिन करीबन 40% के आसपास है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। पैट मार्जिन की बात करेंगे तो करीबन 30% के आसपास है। सो कंपनी का रेवेन्यू भी FY19 से FY21 तक अच्छा गया है और कंपनी के पास सुपीरियर प्रोडक्ट मिक्स है, ब्रांड नेम बहुत स्ट्रांग है इंटरनेशनली एंड रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है इनका कंपनीज के कस्टमर्स के साथ। और करीबन ये 75% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। और मैंने एक चीज नोटिस की है इस कंपनी में कि इनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई है अक्रॉस वेरियस कंट्रीज, कोई स्पेसिफिक कंट्रीज में नहीं है, डाइवर्सिफाई है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तो ये रोबोस्ट फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है कंपनी में, सो ये पॉजिटिव है। अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। सो इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे अच्छा छोड़ा है, लिस्टिंग डे पे गेन के लिए भी अगर देखेंगे तो करीबन 18 के मल्टीपल पे ये अवेलेबल होगा ऑन द लिस्टिंग डे, तो बहुत पॉजिटिव है। और जो अगर पीयर कंपैरिजन की बात भी करेंगे तो पीयर से भी आरती ड्रग्स एज वेल एज
टीवीज लैब से भी सस्ता शेयर है, तो इस इन्वेस्टर्स को इस पैसे इस शेयर में लिस्टिंग के लिए एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए। चलिए, जब तक आपके सामने राठी साहब मनन करते हुए दिखेंगे कि क्या लिस्टिंग प्राइस हो सकता है, तब तक वापस आशीष जी से जुड़ते हैं। आशीष जी, आपने बारीकी से यहाँ पर वैल्यूएशंस पर भी अपनी नजर डाली है। बताइए, सुप्रिया लाइफ साइंसेज जहाँ पर इतना बढ़िया ओपीएम है, किस तरीके से खड़ा हुआ है लिस्टेड प्लेयर्स के सामने? देखिए, राठी साहब मेंशन कर रहे थे सर, वैल्यूएशंस वाकई बहुत अट्रैक्टिव है। छोटी कंपनी, इसमें कोई शक नहीं, 2000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप टारगेट हो रहा है। दिवीज लैब से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिवीज तो इंडस्ट्री लीडर है। 60-65 टाइम्स एनुलाइज ईपीएस पे वो इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। बाकी जितनी कंपनीज हैं और इसके पीयर सेट में न्यूलैंड लैब्स अलग है, 22-27 टाइम्स के आसपास, लेकिन सोलारा, एक्टिव और बाकी कंपनी ध्यान रखिए 17-18 एनुलाइज पे ट्रेड कर रही है। ये उन सब से अपने पीयर सेट से डिस्काउंट पे आ रहा है, इसीलिए शायद स्ट्रीट पे इसकी अट्रैक्टिवनेस होगी। और ये स्पेस एपीआईज की आजकल हम लोग बहुत वैसे ही चर्चा कर रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, आशीष जी, एपीआई पर भी बात करते हैं। देखिए, एपीआई का फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और जो बहुत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज होती हैं जिनके ब्रांड्स बहुत पॉपुलर हैं, वो ब्रांड्स और फॉर्मुलेशंस बनाती हैं, लेकिन उनका रॉ मटेरियल जो होता है फाइनल मेडिसिन का, वो एपीआई होता है। कई लोग कहते हैं सॉल्ट नमक है बेसिकली उनके लिए। नमक के ही पैसे होते हैं। नमक के ही पैसे। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप बेसिक इंडियन फार्मास्यूटिकल स्पेस को देखें, तो हमारा जो ज़्यादातर रेवेन्यू, लगभग 60 से 65% जो टॉप 4 और 5 कंपनीज हैं, वो अमेरिका से आता हुआ दिखता है। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा का बाजार अमेरिका है, खासकर जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स के लिए। लेकिन बहुत सारी जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वो एपीआई सोर्स करती हैं चाइना से। तो यहाँ पर जितना भी एपीआई बनता हुआ दिखेगा, उसकी खपत और उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो ये राय है सुप्रिया लाइफ साइंसेज के आईपीओ पर। पूरी टिप्पणी आपने आशीष जी की तरफ से देखी, और राठी साहब अब आपको बताएंगे कि उनके हिसाब से लिस्टिंग पॉपअप कितना हो सकता है। 274 रुपए का प्राइस। राठी साहब, क्या उम्मीद? देखिए शैल जी, अगर लिस्टिंग की उम्मीद रखेंगे तो मेरे हिसाब से करीबन 400 से 450 के आसपास लिस्टिंग होना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से वैल्यूएशन वाइज देख रहे हैं हम लोग, 18 का पी पे करीबन 274 के आसपास प्राइस आ रहा है, तो 450 के आसपास एक्सपेक्ट करना चाहिए लिस्टिंग डे। ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है आशीष जी की तरफ से और हमारे मित्र राठी साहब की तरफ से।